तो बाबू क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से ये मामला आपने उठाया, इधर आपके खिलाफ भी एक मुहिम छिड़ गई है, आदिवासियों की जमीन जो है दिलीप सिंह परियार ने विधायक की सत्ता का दुरुपयोग करा है, तो क्या वाकई में प्रक्रिया ही नहीं करी गई, जमीन छीन ली गई या क्या हुआ, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, आप ये लोग कई जगह जा रहे हैं, मेरे पूरा खानदान को खोद रहे हैं कि इनकी कहाँ जमीनें हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मिला इनको। तो एक अभी हमने हमारे बेटे के नाम से एक पेट्रोल पंप खोला, श्रीमंत के नाम से हमने पेट्रोल पंप खोला, उसमें बेटे बेटे के नाम की जमीन दी, जिस व्यक्ति बहन से ली हमने उस बहन को दूसरी जगह जमीन दी, नियमानुसार उसको पैसा दिया। उसके बाद शासन ने अलॉट करी है, जो नियम होते हैं कलेक्टर साहब ने उस नियमों को देखकर अलॉट करी है। इनको खुद को गिरबान में झांकना चाहिए, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं मूलचंद खींची, अब उसके ऊपर खुद के ऊपर कई प्रकार के केस कायम है, मगर वो जाके उधर खोज रहे हैं। उन जिस बहन ने दी उनने बोला उनसे कि भाई हमने तो हमारे पारिवारिक दृष्टि दी, पैसा भी दिया हमने, किया, इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, फिर भी जा जाके कुछ तो भी बात कर रहे हैं। और मेरे पास भी खबर आई थी हम पेट्रोल पंप बंद करा देंगे, मैंने कहा सत्य की हमेशा जीत होती है। और अभी आपने देखा ही है कि विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, यदि बंद भी होता होगा तो हो जाएगा। मैंने कहा हम तो समाज के क्षेत्र में राजनीति, लेकिन प्रक्रिया क्या वाकई में पूरी प्रक्रिया हुई थी? जनता जानना चाहती है, जिस तरह आरोप लग रहे हैं प्रक्रिया नहीं हुई है, बापू ने बिना प्रक्रिया के। मैं बिल्कुल खुले मंच से कह रहा हूँ, जनता के बीच अदालत में कह रहा हूँ कि पूरी प्रक्रिया पालन करने के बाद जिलाधीश महोदय ने इस काम को किया था और जमीन के बदले उनको जमीन दी है, और अगर इसमें कहीं भी अनियमितता हो तो उसकी जांच हो जाएगी। और अगर आप खुद के गिरबान में झांकना चाहिए, सो बिल्ली खा के चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। जो लोग जिस मकानों में बैठे हैं, शीशे के मकानों में, उनको झोपड़ियों के, जो गरीब हैं उनकी झोपड़ियों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज आप देख लो जो लोग आज इस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, मेरे से भी कहा उन्होंने, आप क्यों कहा, कई मैं जन सुनवाई करता हूँ जनता, तो कई लोग मेरे पास आते हैं पीड़ित जिनकी जमीनें कब्जा कर ली गई है, जिनकी जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, इनने यूं के दो समाज भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया उनकी जमीनों पे। और जमीन जब लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग रोते हुए भी आते हैं, कई लोग साहब ये बड़े लोग हैं, भयभीत हैं, तो मैंने कहा जब जो जनता अपने को चुन रही है उनका अपने को फर्ज निभाना चाहिए। और मैंने समय समय पर ये आवाज, सरकार भी तो आप ही की है, मोहन सरकार, केंद्र सरकार सारी आप ही की है, ऐसे में तो आपके लिए तो बहुत इजी है इस चीज को करना। नहीं इजी है ना, तो हमारी सरकार ने किया है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गुंडे बदमाश है, असामाजिक वो जीरो टॉलरेंस का उन्होंने लक्ष्य लिया है। और ये बात हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने की है कि मोहन जी जो चाहते हैं उस अनुसार हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी आज जिस भाव से मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, नीमच उनके विजन में है विकास के संबंध में, आप देख रहे होंगे उन्होंने नीमच में जो विकास किया है वो अद्भुत विकास किया है। नहीं, लेकिन भादो माता को लेकर तो आप पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि भादो माता का दिलीप सिंह परियार काम नहीं होना चाहते हैं, वहां काम में अड़चन बने हुए हैं, लगातार विकास को लेकर जो स्थितियां मंदिर का बनना चाहिए वो काम रुका हुआ, श्रद्धालुओं की भावना आहत हो रही है, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही है। बापू मैं भादवा माता को यहाँ से भी प्रणाम करता हूँ, ममतामयी माँ है, करुणामयी माँ है, दयामयी माँ है। और मैं जब से जाता हूँ, ये लोग यहाँ नहीं थे, जब से बैलगाड़ी में बैठ के हमारे पुरखा हमें ले जाया करते थे, और वहाँ भादो माता पे हम लड्डू बाफले खाया करते थे, मुर्गे बोलमा बोलते थे, लोग छोड़ा करते थे वहाँ, और वहाँ का प्रताप अद्भुत है। और वो आज से नहीं है, वो तो बरसों 500 साल पुरानी माँ का स्थान है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, माँ के आशीर्वाद की हम सब लोगों को आशीर्वाद आवश्यकता है, और माँ हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रही है वहां से, इसीलिए वो मालवा की विष्णु देवी कहलाती है भादो माता। आप देख रहे होंगे कि बीच में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माँ भादवा माता का एक प्रोजेक्ट जो लगभग 50 करोड़ के लगभग का था वो मंजूर किया था, उसी पार्टी को आगे बढ़ाया डॉक्टर मोहन यादव जी ने। आप देख रहे होंगे 10 करोड़ रुपए उनने उस समय दिए थे, उस आधार पर हमने पूरा कॉरिडोर का काम प्रारंभ हुआ, और पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग के माध्यम से वो चला। बीच में कार्यकाल में जब हम बैठक में बैठे थे, कुछ दानदाता आए थे, तो हमने कहा कि नहीं, दान आपको देना है तो वो भादवा माता में ही दे दो, मतलब जिस जिलाधीश महोदय उसके अध्यक्ष है ना, हम लोग सदस्य हैं। हमने कल भी मैंने वहां बैठक ली और लोगों से, जो सदस्य है वो सब सुझाव देते हैं, तो सब लोगों के ये सुझाव है कि वहां जो देव द्रव्य का पैसा आता है, जैसे आपकी चढ़ावा, किसी की बोलमा पूरी हो गई, 500 रुपए डाले, 1000 रुपए डाले, किसी ने सोना डाला, किसी ने चांदी डाला, ऐसे ऐसे पैसे आते हैं। तो हमने उनसे ये कहा, जिलाधीश महोदय से भी कहा, मैंने मीटिंग में भी कहा, और समय समय पर जब माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब भी यहाँ आए थे, उनका भी यही भाव था कि मैं भी यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, ये मंदिर भादवा माता का ही रहना चाहिए। फिर हम जब जनता की भावना मेरे पास आई तो मैंने कहा ये मंदिर भादवा माता का ही रहना चाहिए, कोई टाटा बिल्ला डालमिया या माफिया का नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमने ये भी कहा
है कि जो जिसने इसको खोल के पटक रखा है, लोग बिना वजह से ही विधायक के खिलाफ के विधायक का भाटा लगाने के लिए काम रुका हुआ है। अरे भाटा तो आप लोगों को लगवाना होगा, हम कोई भाटा नहीं लगाते। मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, महाकाल लोक का विकास किया। आज महाकाल लोक में पर्यटन बढ़ रहा है, उज्जैन नगरी का नाम पूरे विश्व में हो गया है, और महाकाल लोक का उद्घाटन उस समय हुआ। आज आपने देखा होगा, अभी अभी डॉक्टर मोहन यादव जी आए, और वो विद्यार्थी परिषद के समय से नीमच में आते जाते रहे, हमारे मित्र रहे, वो नेता, हमारे नेता रहे। तो हमने, वो अभी आए, उन्होंने पशुपति लोक का प्रथम चरण का शुभारंभ